मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं और इस वीडियो में है कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा ध्यान से देखिएगा। और पार्ट 2 जो है इसमें पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। जितना भी इसमें क्वेश्चन है पार्ट 2 में, यानी कि आपका कम से कम वही है कितना 8 है 9 तक ले क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इस सब को सॉल्व करेंगे और हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए आपके लिए है कि ऐसे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि 5 नंबर में नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। क्या कह रहा है? बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पूर्णांक को क्या कर रहा है? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। 1 और -8 है, इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं इसका नाम क्या है? उदासीन है, ठीक है, उदासीन, ठीक है। उसके बाद इधर का जो संख्या हो जाता है धनात्मक, ये आपको पहले ही ये चीज़ बताए हुए हैं, ठीक है। और इधर हो जाता है ऋणात्मक, ठीक है। तो धनात्मक जो संख्या होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। इधर चलेंगे तो इधर माइनस में चलेंगे, तो -1 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ तक लो तो ये कोई भी समझ सकता है, हाँ ये ऋणात्मक है, धनात्मक है, उदासीन है। चलिए यहाँ तक लो तो क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, बढ़ते क्रम में मतलब कि यहाँ से हम सीधा आगे चलेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ? बढ़ते क्रम, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर चल रहे हैं तो बढ़ते क्रम, कोई भी इंसान अगर इधर से इधर चले तो बढ़ते क्रम है। अगर उधर से इधर चले, ठीक है, क्या इधर से चले, ठीक है, तो क्या है? घटते क्रम। चलिए ये तो समझ गए, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो हमको अगर इधर से निकलना है तो बढ़ते क्रम और इधर चलना है तो घटते क्रम। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 और -8 है, तो सबसे पहले 1 ध्यान दीजिए कहाँ है? 1 यहाँ पे है, ठीक है। -8 कहाँ पे है? तो -8 इधर होगा, यानी कि आपको -5 है तो -6 और -7 और -8, देखिए यहाँ तक ला गया। तो 1 कहाँ है? यहाँ पे है और -8 कहाँ है? यहाँ तक ले, ठीक है। अब कह रहे कथी? बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो हमको इधर से चलना है, यानी -8 से लेकर के 1 के बीच में लिखना है। तो यानी -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1 नहीं लिखना है, 0 तक ले रहना है, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे क्या है? तो -7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 और 0, ठीक है। यानी कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो लिखना है तो सॉरी यहाँ पे -8 भी दे दीजिए और यहाँ पे क्या 1 भी दे दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका? ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया, ठीक है। बहुत आसान से ये आप समझ गए और बारीकी से चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह के आपको दूसरा भी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, यानी B नंबर -6 और 6, यानी कथी कह रहा है? बढ़ते हुए क्रम में इसको भी लिखना है। तो बढ़ते क्रम में तो इधर से इधर चलना है ना, -6 से यहाँ तक ले चलना है, और भी इधर हो जाएगा क्या आपका? -6, ठीक है। आगे भी जा सकता है, सॉरी प्लस में 6 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0, इधर चल जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहीं तक ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए और बी नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सी नंबर ध्यान दीजिए। सी नंबर में कह रहा है उस इस तरह -9 और -15, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में -9 इधर आएगा और -15 और इधर आएगा, ठीक है। चलिए सी नंबर बनाते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। चलिए सी नंबर ध्यान दीजिए। सी नंबर में क्या? -9 और -15, ठीक है। तो -9 और 15, तो हम क्या करेंगे? पहले 15 से स्टार्ट करेंगे, यानी -15, कहीं बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9, ठीक है। क्या है? हमको 9 तक ले जाना है, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में सज गया। अब चलिए आगे डी नंबर में है -30 और
क्या है -21, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 अंक को रखेंगे और उसके बाद उससे छोटा करते चला जाएंगे। तो -30 हो गया, -29 हो गया, -28 हो गया, -27 हो गया, -26 हो गया, -25 हो गया, -24, -23, -22 और -21, ठीक है। यहाँ तक ले हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये बढ़ते हुए क्रम बहुत आसान है और कोई भी बच्चा अगर एक बार देख लिया तो ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। तो इस बात को है कि ज़रूर है अपने में उतारिए। और वीडियो आने में दोस्तों बहुत लेट हो गया, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। कल से जो है कि वीडियो है कि आपको पार्ट बाई पार्ट हर रोज़ आपको वीडियो मिलने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहे। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए 5 नंबर आपका जो है कंप्लीट हुआ, 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 का 1 नंबर कह रहा है -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, ठीक है। ऋणात्मक माइनस में होता है और जो है कि पूर्णांक लिखना है। तो छोटे कह रहा है 4, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो -25 है तो क्या होगा, -26 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, -28 हो जाएगा और -29 हो जाएगा, ठीक है। क्या है, छोटे 4, 1 2 3 4, देखिए तो ये 4 हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत शॉर्टकट है। और इसको देखिए, इसे ऋणात्मक का है तो इसे ऊपर चलिएगा, धनात्मक का है तो इसे नीचे चलना। चलिए बी नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए -8 से बड़े 5 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। तो -8 से बड़े, ठीक है। इसमें छोटे कह रहे हैं तो ऊपर चलेंगे, अब बड़े कहेगा तो इसे नीचे चलेंगे, ठीक है। तो -7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। 2 2 4 1 5, ठीक है। बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है आपका, जो है 5 बड़े जो है बड़े ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए, ठीक है। सत्य और यानी कि सही और गलत लिखना है। तो कह रहा है 1 नंबर में कि संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। संख्या रेखा पे शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है, क्या ये सत्य है? हाँ सत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। बाईं यानी कि बाईं होती है ना, ये वाला बाईं आई दहिना। अगर मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, कह रहा है शून्य, ये क्या है आपका, ये शून्य हो गया, इसका बाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर क्या होता है, इधर वाला होता है, दहिना इधर, तो बाईं ओर क्या ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये माइनस में 1 हो गया, -2 -3 इस तरह का हो गया, तो इधर कह रहा है ऋणात्मक संख्या होती है, तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिखिए, सत्य लिखिए, ठीक है। उत्तर में आपको इसको सत्य लिखना है, ठीक है। वो तो हो गया, जान गए। अब बी नंबर क्या कर रहा है कि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उनके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। कह रहा है दाहिनी ओर की उनकी बाईं ओर की संख्या क्या छोटी होती है? नहीं, हो ही नहीं सकती। यानी कि आपका संख्या रेखा पर कह रहा है दाहिनी ओर यानी इधर वाला की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से ये छोटी होती है? नहीं, क्योंकि देखिए इस संख्या हमेशा 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, जितना, लेकिन इस संख्या से हमेशा ही 12 ही रहेगा, लेकिन ये छोटा नहीं रह सकता है, ठीक है। माइनस में जितना भी है, 1 से लेकर के आगे जितना भी माइनस में आएगा, वो संख्या क्या है, सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा। और इधर प्लस में 1 से भी ज़्यादा है, उस समझ हमेशा संख्या 12 ही आएगा। -1 और +1 को अगर चुना जाए, इसमें 12 कौन है तो आप 1 को चुनिएगा, लेकिन इसमें छोटा कौन है तो -1 को चुनिएगा, ठीक है। यहाँ समझ गए। तो इसमें क्या आपको भराएगा, असत्य, ठीक है, यानी कि गलत, असत्य, ठीक है। कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। नहीं, पूर्णांक -1 सबसे छोटा हो ही नहीं सकता है। सबसे छोटा पूर्णांक -1 होगा। पूर्णांक मतलब कि तो सबसे छोटा होता तो 0 होगा, ठीक है। तो बीच वाला -1 थोड़ी ना होगा, तो ये भी एक क्या है, असत्य है, ठीक है। ये भी आपका असत्य आ जाएगा। अब कह रहा है -28 पूर्णांक -25 से 12 है। -28 पूर्णांक -25 से ये 12 है? नहीं, 12 तो ये होगा ना। 12 में चलेंगे तो छोटा में चलेंगे, लेकिन ऋणात्मक में अगर कहा जाए तो 12 ये, ठीक है। अगर छोटा में कहता तो इधर से चलते तो ये आपको 12 होता, लेकिन 12 ये है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो 12 जब ये है तो आवश्यक गलत होगा ना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका आंसर जो 7 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। कोई संख्या रेखा खींचना है और उसमें निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो चलिए संख्या रेखा यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है।
चलिए हमारा संख्या रेखा यहाँ पर खींच दिए, इसको 0 मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि हम -5 के बाईं और -5 कदम चले, ठीक है, -5 के 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या कर रहा है, हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले, -5 के बाईं ओर कर रहा है 5 कदम चले, तो चलेंगे तो कितना कदम हुआ, 1 2 3 4 5, यानी -5 है तो -6 -7 -8 -9 और माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तब 5 कदम चल ले तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे, तो बस यही हो जाएगा आपका क्या हल में, यानी कि आंसर, ठीक है, -10, ठीक है। इस संख्या पर आप जाकर के पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए बी नंबर कर रहा है यदि हम +2 के दाईं ओर, +2 के दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर 4 कदम चले, +2 के दाईं ओर 4 कदम, 1 2 3 1 4, ठीक है। +2 के 4 कदम चले तो कहाँ किस स्थान पे, यानी कि 6 पर चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, यानी कि संख्या हल में देखिएगा 6, ठीक है, यानी कि कौन सा संख्या है, तो 6 संख्या है, ठीक है। चलिए सी नंबर है यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर है तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, ठीक है। अगर -7, ठीक है तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए, यानी कि धनात्मक दिशा में, ठीक है। किधर चलना चाहिए, तो धनात्मक दिशा में हमको चलना चाहिए, तो लिखेंगे सॉरी किस दिशा में चलना चाहिए, ऋणात्मक दिशा में चलना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखिए रेखा पर -7 पर है तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, तो दिशा कह रहा है, तो दिशा यहाँ ऋणात्मक दिशा में चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हल में, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है, नात्मक, ठीक है, दिशा में चलना चाहिए, ठीक है, चलना चाहिए। यहाँ तक लगे कवर हो गया। देखिए डी नंबर है यदि हम संख्या रेखा पर -4, यहाँ देखिए -4, ठीक है, -4 पर है तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, तो -4 है, ठीक है, तो +3 पर पहुंचने के लिए किस दिशा, +3 पर किस दिशा में चलना चाहिए, तो धनात्मक दिशा में चलना चाहिए, ठीक है। कौन सा दिशा में होगा इसका, इसे धनात्मक दिशा में होगा, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक दिशा में, क्योंकि ए पर से उधर धनात्मक होता है और इधर क्या होता है, ये धनात्मक हो गया, आपको पता है आई प्लस होता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है, यानी माइनस हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें, डाउट नहीं है। 8 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए 9 का ये नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कथी कि पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है, यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे कम माइनस यानी 2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। अब निम्न प्रश्नों को उत्तर दे। चलिए ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 60 डिग्री सेल्सियस हो तो उसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए कह रहा है कम की बात किया जा रहा है, कम मतलब माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना कह रहा है, 7 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस है तो इसको माइनस में क्या लिखेंगे, आंसर माइनस में लिख देंगे 7 डिग्री सेल्सियस, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ प्लस में है तो 7 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो। अब बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है प्रत्येक युगों में कम तापमान पर गोला लगाइए। जो कम तापमान पर है क्या गोला लगाना है। चलिए 4 ऑप्शन हम लिखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस, फिर बी नंबर में 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में -3 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस, डी नंबर में है -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें घेरा लगाने के लिए कह रहा है, क्या चीज में, देखिए कह रहा है प्रत्येक युग कम तापमान पर घेरा लगाने के लिए, तो इसमें से कौन कम तापमान है, ठीक है, वो ध्यान देना। तो ये नंबर में ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान कम है। इस दोनों में से किसका तापमान कम है, 20 डिग्री का कि इस 26 डिग्री का सेल्सियस। कम तापमान कहेगा तो ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ज्यादा कहता तो हम 26 करते। बी नंबर में 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस, तो कम तापमान यही होगा -4 डिग्री। ध्यान रखिएगा कि माइनस में आई प्लस में 0 है, तो ये अगर बहुत पावर है इस 0 का, ठीक है।
सी नंबर में देखिए -3 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री, तो -1 डिग्री एक से ज़्यादा पावरफुल ही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि -12 डिग्री सेल्सियस। चलिए आपका जो है सारे क्वेश्चन इसमें पार्ट 2 में आपका कंप्लीट हुआ। अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं, अगर पर्सनाली 4.2 देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर अगले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।